हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बाजू में जो हमारी स्लीव्स होती है उसमें हम डिज़ाइन कैसे बनाएं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो हमारी बाजू है ये तैयार हमारी 19 इंच है। तो ये हमारी जो बाजू है ये 20.5 है इसकी पूरी लेंथ, और जो ये तैयार है ये हमारी 19 इंच की हमने करनी है। तो ये हमने 1.5 इसमें प्लस किया हुआ है। तो इसको हमने जो इसकी मोरी है वो हमें 5 इंच की रखनी है। तो ये हमने नीचे से 6 इंच की लिया हुआ है और ऊपर भी आधा इंच की हमने फ्रंट कटिंग की हुई है। तो बाजू की कटिंग हमारी पूरी है। और अब हम इस पर नीचे जो बाजू की मोरी होती है उस पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो वो हमें किस तरह बनाना है हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें बुकरम की 2 पट्टी चाहिए, और जितनी हमारी बाजू के नीचे से मोरी है इस तरह फोल्ड कर देख लेंगे। तो ये हमने इतनी रखी हुई है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारी चौड़ी होती है और नीचे थोड़ी कम चौड़ी होती है। और जो इसकी हमने लेंथ ली हुई है वो हमने 1.5 इंच की ली हुई है। ये हमारी 1.5 इंच की है। और जो हमने इसकी चौड़ाई रखी हुई है ये हमने बाजू के अकॉर्डिंग रखी हुई है। तो ये दोनों बाजू के लिए हमने ली हुई है, और ये 2 स्ट्रिप हमने ली हुई है। तो इस तरह से हमें जो ये हमने बुकरम की पट्टी ली हुई है तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। तो हमें इतनी चाहिए ये, तो हमारी पूरी जो बुकरम है इस तरह से फोल्ड हो जाए। तो ये हमने इसको, ये देखिए, ये हमारी 13.5 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 4 इंच की है। तो हमारी जो बुकरम है पूरी तरह इतने में फोल्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पर इस तरह से करके दोनों पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से बिल्कुल बीच में हम इसको करके यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। मोटी बखिया जिसे बड़ी बखिया बोलते हैं वो हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसी तरह हम इस पर लगाएंगे। और अब हम इस तरह की एक पट्टी लेंगे गुलाबी रंग की, और जो इसकी लेंथ है वो 1.5 इंच की है, 1.5 इंच। और जो लूप है हमने ये इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है इसकी, ये 29 है। तो ये एक आधी इंच हमारी कम या ज़्यादा भी हो जाएगी। तो इसकी हमने लूप्स बनानी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद इतनी इतनी हम ये 1.5 इंच की कटिंग करेंगे। और उसके बाद देखिए हमने ये तैयार कर लिया, और इसको हम इस तरह से करेंगे पहले, और फिर अंदर के अंदर सुई लेकर हम इसको सीधा करेंगे। तो पहले हम इसको अंदर से सुई डाल लेते हैं। तो इस तरह पहले हम सुई को निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको सीधी करेंगे। इसको पीछे की साइड से हम इस तरह सीधी करनी शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम 1.5 इंच का इस पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम ये 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये छोटी नहीं होनी चाहिए वरना हमारी जो बुकरम से बाहर आ जाएगी फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो बेशक एक आधा पॉइंट ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम इस तरह से करके ये इतनी हमारी होनी चाहिए। तो इसी के बराबर हम ये सब कटिंग कर देंगे। इसी को रख के ये 1.5 इंच की है तो ये हमारी सभी अब इतनी ही कटेंगी। तो इस तरह रख के हम सबकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये सब हमने कटिंग कर लिया, और अब हम ये हमारी इसमें उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, और इसमें अब हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे।
इस तरह करके हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इस साइड भी लगाएंगे और दूसरी साइड भी इस तरीके से। और इस साइड भी हम ये इसी तरह से निशान लगाएंगे 1-1 इंच पर। दोनों तरफ हमें इसी तरह निशान लगाने हैं। मैंने निशान लगा लिया और इसी तरह हम इस पर लगाएंगे निशान 1-1 इंच की दूरी पर। तो देखिए हमने दोनों ही अपनी स्ट्रिप पर अपने निशान लगा लिए हैं। और अब हम इसके ऊपर पाइपिंग चाहिए, तो पाइपिंग निकालनी है हमें। और देखिए इस तरह की हमें ये 4 स्ट्रिप हमें चाहिए। ये देखिए ये 4 हैं। चार हमें चाहिए ये इस तरह। और जो इनकी ये लेंथ है ये हमने 1.5 इंच ली हुई है। ये हमने 1.5 इंच ली हुई है। तो ये हमने जितनी हमने ये बनाई है इसकी चौड़ाई, तो ये 13 इंच की है, तो ये भी हमने 13 इंच की ली। जितनी हमारी मोरी है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे लेना है। तो ये हमें 4 इसलिए चाहिए। एक हम इस साइड लगाएंगे और हम अपनी पाइपिंग निकालेंगे, और एक हम इस साइड लगाएंगे और इधर पाइपिंग निकालेंगे। तो दोनों के लिए हमें 4 चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम इस साइड से 1-1 हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। तो इस वाले निशान से हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको इसके ऊपर लगा लेते हैं जो हमने ये लूप्स बनाई है। इस तरह जो हमने निशान लगाए हैं, मार्क लगाए हैं, उन्हीं के ऊपर हम रखते हुए इनको लगा लेते हैं। तो इस साइड भी हम एक छोड़ देते हैं क्योंकि सिलाई के अंदर आ जाएगी ये हमारी, तो यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है। और अब हम इस साइड भी इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें लगाकर इनको तैयार करना है। इसी तरह हम ये दूसरी स्ट्रिप पर भी हम अपनी लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हमने एक इस साइड छोड़ दी है और यहाँ से हम दूसरी जो हमने सेकंड निशान लगाया उससे हम लगानी शुरू करेंगे। ये तो इस साइड भी हमने लगा लिया और अब हम इस साइड भी इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी लूप्स हमारी 3-4 कम रह गई थी, तो हमने दूसरी थोड़ी और पट्टी बनाकर हमने ये पूरी कर ली है। तो देखिए दोनों पर हमने इस तरीके से ये लगा दी हैं। और अब हम ये स्ट्रिप लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से, और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस साइड हमने अपनी पाइपिंग लगा लिया और अब हम इस साइड लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम रखेंगे और लगाएंगे इसको।
और इसको भी हम इस साइड पर रखते हुए पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको तैयार करना है और ये इस तरह से हो जाएगी। और इसी तरह पहले हम दूसरी अपनी जो ये स्ट्रिप है इसको तैयार कर लेते हैं। इस पर भी हमें इसी तरह से पाइपिंग बनानी है। देखोगे तो देखिए दोनों हमने तैयार कर लिए दोनों बाजू के लिए। और अब जो हमने नीचे से इसमें फोल्ड करना है 1.5 इंच का, वो हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से करके एक छोटा फोल्ड करेंगे, स्मॉल फोल्ड, और फिर हम इस तरह से जो हमने तैयार लंबाई है उसके अनुसार हमें इस तरह से इसमें सबसे पहले फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें फोल्ड का कपड़ा ना रखें, सिंपल भी आप इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सीधी तरफ इसको हम मोड़कर इसको अपनी जो हमने बनाई है डिजाइन उसको लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने ये फोल्ड किया है। आप चाहें तो सीधा इसको इस तरह आप इसको कम रखिए, नीचे फोल्ड करने कपड़े को इतना काफ़ी रहेगा। और आप चाहें तो सीधा इसको इस तरीके से करके भी आप इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं। और आप चाहें तो आप पहले इसको अंदर की तरफ उल्टी साइड फोल्ड करें। और ये मैंने फोल्ड के लिए रखा हुआ है कपड़ा, हमें फोल्ड करना है तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो एक कच्ची सिलाई में इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप दोनों ही तरीके से इसको लगा सकते हैं, तरीके दोनों ही ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। आप चाहें इसको सीधी तरफ मोड़ के इसके लगा सकते हैं। और अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और ये थोड़ा थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे किनारे से बिल्कुल। और ये हमने थोड़ा इसलिए रखा है क्योंकि ऊपर की तरफ हमारी बाजू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और नीचे हमारी थोड़ी कम होती है। और अब इस तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। कोई झोल ना आए तो पूरा अच्छी तरह बाजू को सीधा रखते हुए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कम है कपड़ा और यहाँ पर हमारा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें ये थोड़ी बड़ी लेनी पड़ती है। कपड़ा पूरा सीधा करते हुए ताकि नीचे अंदर झोल ना आ जाए, तो झोल हमारा फिर ऊपर भी दिखेगा। और जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इस साइड भी हम, तो ये इधर थोड़ी सी है तो इसको हम कटिंग कर देते हैं, बराबर कर देते हैं इस तरह। और इसी तरह हम ये दूसरी बाजू में भी अपनी लगाएंगे।
एक्स्ट्रा पट्टी की, इसमें भी हम कटिंग कर देंगे और इसको बराबर कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों पर ही अपनी बाजू पर लगाकर तैयार कर लिया। अब हम इस पर गोल्डन कलर के मोती लगाएंगे। ये मोती हम किस तरह लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से करना है सुई को। तो ये एक हम टाँका यहाँ देंगे और एक बीच में लेंगे और एक हम यहाँ पर लेंगे और इस तरीके से हमें करना है। और फिर हम मोती लेंगे और मोती के उसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से, और इसको अच्छी तरह पक्का कर देंगे। और फिर उसके बाद हम ये नीचे ही अंदर के अंदर से हम इसको सुई को देंगे और हम दूसरी अपनी स्टेप तक जाएंगे। धागा ऊपर नहीं दिखना चाहिए। और फिर हम इसी तरीके से पहले किनारे पर लेंगे, फिर बीच में लेंगे और फिर हम किनारे पर लेंगे इस तरह से। और इसको हम दोबारा फिर ऐसे ही कर देंगे इस टाइप से। और फिर हम मोती लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। मोती को अच्छे से पक्का करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें लगाने हैं। और इसी तरह हम दूसरी अपनी जो बाजू है उस पर भी इसी तरह मोती लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बाजू पर हमने इस तरह से अपने मोती लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम अपनी बाजू तैयार करेंगे। तो देखिए, हम 5 इंच की हमने मोरी बनानी है। तो 5 इंच पर निशान लगाकर और हम इस तरह से यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया हुआ है। तो इसको हम सीधा इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन हम खींचेंगे और फिर इसके बाद हम हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ देंगे। उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। सिर्फ ये बड़ी जो हमारी लंबी बाजू होती है, पूरी बाजू होती है, उनमें हमें ये करना होता है। और जो हमारी हाफ बाजू होती है उनमें हम ये नहीं करते। तो जो ये गोलाई है ये हम सिर्फ जो हमारी पूरी बाजू होती है 15, 16, 18, 19 इंच की, उसमें हम करते हैं। जो हमारी आधी बाजू होती है 7 या 8 इंच की, 6 इंच की, 4 इंच की, उनमें हम ये गोलाई नहीं देते। उसमें हम सीधी सिलाई करते हैं, सीधा निशान लगाकर। और यहाँ जहाँ जो हमने फिटिंग का कट लगाया था वहाँ तक हम इसको लगाएंगे। और
फिर जो हमने सीधी लाइन खींची है उसके ऊपर लगाएंगे। और इसी तरह हम दूसरी बाजू में सिलाई लगाएंगे। उसी तरह पहले गोलाई जो हमने दी है उस पर सिलाई लगाएंगे और फिर जो हमने सीधी लाइन खींची है उस पर सिलाई लगाएंगे। सीधी कर देते हैं पहले। तो देखिए हमने दोनों ही बाजू को अपनी सीधी कर लिया और फ्रंट कटिंग हम पहले ही जब हमने इसकी कटिंग की थी, इसकी कटिंग की हमने वीडियो भी हम पहले अपलोड की हुई है, तो उसमें हमने इसकी कटिंग बताई थी। और जो ये कुर्ता है इसमें हमने डिज़ाइन बनाया है पीछे गले में भी, तो ये हमने डिज़ाइन की भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो सबसे पहले हमें जो कुर्ता है वो उल्टी साइड रखना है और जो बाजू है जो हमने फ्रंट कटिंग की है उसको हम आगे का गला ही है हमारा, तो इसको हम जो फ्रंट कटिंग है ये इसके साथ इस तरह आनी चाहिए। बाजू सीधी है और कुर्ता हमारा उल्टा है, तो जो ये हमारे बीच में सिलाई लगी हुई है फिटिंग वाली, तो इसको हम इस तरह से अंदर करेंगे बाजू को। और इस सिलाई के साथ जो हमने कुर्ते में फिटिंग की सिलाई दी है बाजू की फिटिंग वाली सिलाई के साथ मिलाएंगे और इसको सिलाई लगाएंगे, दोनों को पूरा मिलाते हुए इस तरह से। और इस तरह से देख लेंगे हमारी बाजू पूरी आनी चाहिए। तो ये हमारी पूरी बाजू हम फिटिंग का जिस तरह निशान लगाते हैं तो हमारी पूरी बाजू बराबर होती है। और उसके बाद जो हम टिच बटन लगाते हैं, कंधे पर बटन लगाते हैं, तो ये हमने पट्टी बनाई हुई है। इसको भी हमने कैसे बनाना है उसकी भी हमने पहले वीडियो में अपलोड की हुई है, वो देख सकते हैं आप। तो इसको इस तरह से लगाना है हम। तो ये जो हमारा तीरा होता है ये वहाँ पर हमें लगानी होती है। और बाद में हम इस पर बटन लगा लेते हैं। और जो हमारा एक कपड़ा होता है फिटिंग वाला इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और जो बाजू का होता है उसको हम इस तरह फोल्ड कर देते हैं और बीच में हम कुछ सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ अपनी बाजू को अटैच कर सकते हैं आप, कोई भी इसमें हमें परेशानी नहीं होती। ये देखिए सीधी तरफ से हम आपको दिखाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से हमारी बाजू लग चुकी है। ये देखिए सिलाई के साथ सिलाई मिली हुई है। और इसी तरह से हम ये अपनी दूसरी बाजू भी दूसरी साइड की हम लगा रहे हैं। तो बाजू को हमने सीधा रखा हुआ था और कुर्ता हमारा उल्टी साइड था। और फ्रंट जो हम फ्रंट कटिंग करते हैं तो वो हमारी सीधी साइड होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स बाजू हमने अपनी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। देखिए कितनी खूबसूरत हमारी बाजू लग रही है। और इसमें हमने जो ये कुर्ता है इसकी हमने गले की भी पीछे डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसकी भी वीडियो हमने अपलोड की है, आप देख सकते हैं। और जो ये ट्राउज़र है इसका तो उसको भी हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो ये देखिए। और ये नीचे हमने बटन लगाए हैं और नीचे हमने कट लगाए हुए हैं, तो इसकी भी हमने वीडियो अलग से अपलोड की हुई है। क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें करते तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने इनकी अलग अलग वीडियो अपलोड की हुई है। तो आप ज़रूर देखें, ट्राई करें। और इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरह कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी बाजू को बनाकर तैयार कर लिया है। और इसमें हमने पीछे भी अपने गले में कुर्ते में डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये देखिए। और ट्राउज़र में भी हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो ट्राउज़र में भी हम दिखाते हैं डिज़ाइन। ये देखिए पूरा हमने नीचे तक इस तरह से ये बटन वगैरह लगाकर हमने पूरा ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। और बाजू भी हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।